16 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फर्टिलिटी एंड इनफर्टिलिटी। चैप्टर का नाम है प्रजनन क्षमता एवं बांझपन। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन और फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता। फर्टिलिटी का मतलब होता है प्रजनन क्षमता, ठीक है। महिलाओं की गर्भ धारण करने या गर्भवती होने की प्राकृतिक क्षमता को फर्टिलिटी के रूप में जाना जाता है। जब महिला प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाती है, चाहे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उस क्रिया को फर्टिलिटी कहते हैं। फर्टिलिटी का मतलब प्रजनन क्षमता, मतलब उस क्रिया को प्रजनन होने की क्षमता कहा जाता है कि वह महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार है। देखिए, प्रजनन क्षमता के लिए क्या क्या आवश्यक कारक होता है, मतलब प्रेग्नेंट होने के लिए क्या क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो सबसे पहले सेक्स के दौरान हेल्थी स्पर्म वेजाइना में या सर्विक्स के पास हाई लेवल पर स्रावित किया जाना चाहिए। जो मेल के स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है, जो शुक्राणु होता है, वो महिला के वेजाइना तथा सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा के पास ज्यादा मात्रा में उपस्थित होना चाहिए, स्रावित होना चाहिए। जो मेल स्पर्म निकालता है तो ज्यादा मात्रा में निकाले। दूसरा, गतिशीलता स्पर्म सर्विक्स एवं यूट्रस से गुजरते हुए फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचना चाहिए। जो मेल स्पर्म निकालता है वेजाइना में जाके, वो स्पर्म वेजाइना में तेजी से होते हुए फ्लोपियन ट्यूब के पास पहुंचना चाहिए। तभी ओवरी से जो अंडा निकल सॉरी ओवरी से जो वम निकलता है, दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो, जो प्रेगनेंसी में सहायता प्रदान करता है। ये जो वेजाइना होता है, स्टार्टिंग हम लोग का वेजाइना से होता है। ये चीज सर्विक्स होता है। जो मेल का पेनिस से वेजाइना से होते हुए सर्विक्स तक जाता है। जो स्पर्म है वो मेल का सर्विक्स में निकलता है, सर्विक्स से होते हुए तेजी से यूट्रस में जाता है और उसी रफ्तार से फ्लोपियन ट्यूब में दोनों ओर जाना चाहिए, ताकि ओवरी से जो निकला हुआ जो वर्म है, दोनों मिलकर फर्टिलाइज हो सके। और स्पर्म का संख्या ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। स्पर्म जब फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करे तो फ्लोपियन ट्यूब का मार्ग स्पष्ट होना चाहिए तथा ओवम का फर्टिलाइजेशन अच्छा से होना चाहिए। जो स्पर्म जैसे फ्लोपियन ट्यूब में जाता है, डिम वाहिनी में जाता है, तो उसके रास्ता में कोई ट्यूमर नहीं होना चाहिए। ट्यूमर होगा तो वहीं पर रुक जाएगा। महिला नसबंदी होता है ना जी, ट्यूबरक्टोमी, अगर उसको सी दिया जाए तो स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। तो जब स्पर्म प्रवेश करता है डिंब वाहिनी में फ्लोपियन ट्यूब में, तो उसका मार्ग स्पष्ट होना चाहिए, ताकि वर्म के साथ फर्टिलाइजेशन करने में कोई समस्या ना हो। दूसरा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जब वर्म और स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर ले, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के 3 से 4 दिनों के बाद भ्रूमण को अंत गर्भाशय में आरोपण के लिए यूट्रस में पहुंचना चाहिए। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है तो 3 से 4 दिन के बाद जो भ्रूमण होता है वो कहाँ जाकर आरोपण होगा? यूट्रस में, गर्भाशय में। भ्रूण मतलब जो अंडा बनता है, जो बच्चा बनता है, वो गर्भाशय में जाकर आरोपण हो जाए, यानी वहां पर जाकर स्थित हो जाए और यूट्रस में पहुंचना चाहिए। टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बांझपन। बांझपन उसे कहते हैं जो कभी महिला मां नहीं बनती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है। बांझपन वह स्थिति है जिसमें 1 वर्ष या उससे अधिक आयु में असुरक्षित सेक्स के बाद भी यदि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो उसे बांझपन के रूप में जाना जाता है। वैसी महिला जिसके साथ व्यक्ति संबंध बना रहा है बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यानी बिना सुरक्षा यूज किए, डायरेक्ट रिलेशनशिप बना रहा है, स्पर्म का निर्माण हो रहा है, फिर भी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। बहुत से ऐसे महिला होती है जो प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होने का रीजन केवल लड़की के अंदर कमी नहीं होता, लड़का के अंदर भी कमी हो सकता है। वो आगे पढ़ेंगे। टॉपिक है इनफर्टिलिटी के टाइप यानी बांझपन के टाइप। बांझपन 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक बांझपन और द्वितीयक बांझपन। प्राथमिक बांझपन ऐसा बांझपन होता है जो महिला कभी प्रेग्नेंट होवे नहीं की है, और द्वितीयक में जो महिला प्रेग्नेंट हो गई है एक बार, उसके बाद नहीं हो रही है। जैसा कि बोले थे, प्राथमिक बांझपन वैसा बांझपन होता है, वैसी महिला
जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो, एक बार भी नहीं, उसे प्राथमिक बांझपन कहते हैं। देखिए, द्वितीयक बांझपन ऐसा बांझपन होता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट एक बार हो चुकी हो, दोबारा में प्रेग्नेंट नहीं हो रही हो। जैसे कि हम 2 साल पहले प्रेग्नेंट हुए थे, लेकिन अब नहीं हो रहे हैं। यदि किसी महिला ने पहले गर्भ धारण किया हो, परंतु वर्तमान में गर्भ धारण में असमर्थ हो, तो यह द्वितीयक बांझपन कहलाती है। सपोज आज से 2 साल पहले 2021 में 6 महीने के लिए प्रेग्नेंट हुए थे, लेकिन 2024 या 23 में प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, तो इसे द्वितीयक बांझपन कहते हैं। देखिए, बांझपन पुरुष या महिला या दोनों में प्रॉब्लम के कारण या कई फिजिकल एवं इमोशनल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। फिजिकल का मतलब शारीरिक संबंधी कोई बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन उसके चलते, और इमोशनल का मतलब उसको उसका भावनात्मक जो उसका भाव है, जो उसका सोच है कैसा है, उसके चलते भी यदि नेगेटिव थिंकिंग रहता है तो बच्चा का मिसगैरेज करने का, चाहे बांझपन प्रेग्नेंट ना होने का चांस बनता है। सपोज जब लड़की सर्टिफाई नहीं होती है तो लड़का सेक्स कर लेता है जी, नहीं करता है। जब लड़की एग्री नहीं होती है तो लड़का रिलेशनशिप बनाता है, नहीं बनाता है। उस दोनों उन लोग का रिलेशनशिप सर्टिफाई होगा ही नहीं, जो चाहिए वो चीज होगा ही नहीं, वो फीलिंग उत्पन्न ही नहीं होता है। देखिए, फीमेल में बांझपन का रीजन क्या क्या हो सकता है। फीमेल में वेजाइनल डिजीज, यदि महिला को योनि से संबंधित कुछ भी, बड़ी सीधी सी बात है। यदि आप हमसे उम्र में बड़े हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बड़ा होने का फायदा उठाइएगा, सर पर चढ़िएगा। अब ऐसा कामे नहीं करिएगा जिससे आपको सम्मान मिले, तो क्या कोई खास सम्मान देगा। देखिए, वेजाइनल डिजीज, यदि महिला में वेजाइनल संबंधित कुछ बीमारी हो तो महिला कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। जैसे में क्या, योनि शोथ यानी योनि में स्वेलिंग होना, इन्फेक्शन होना। वेजाइनल इन्फेक्शन, जब वेजाइना में इन्फेक्शन हो, कोई संक्रमण हो। वेजाइना के मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट एवं ऐठन होना, जब वेजाइना का मांसपेशियों में संकुचन आ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, वो मुड़ने लगता है, ऐठन आ जाता है, तो उस दौरान महिला कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, कितना भी प्रयास कर ले। लास्ट, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होना, महिला को 10-10 15-15 दिन पे अपने आप ब्लीडिंग होता है, कितना ही मेडिसिन करा रही है, 2 महीने ठीक रह रही है, फिर ब्लीडिंग हो रहा है, तो उस केस में भी महिला बांझपन का शिकार हो सकती है, कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है।